हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, हमें पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई नीड अ पैकेजिंग? व्हाई नीड अ पैकेजिंग? ठीक है, अगर हमें किसी सेल्स का लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर को जो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस होती है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ डीएनए निकल आता है। ठीक है, तो वही लिखा है, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए। अगर किसी भी सेल्स का हमें लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर को जो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ डीएनए निकाल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्स की, ह्यूमन सेल्स में डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है, उसका बेस पेयर कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो हमारे जो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस है 0.34, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो लेंथ ऑफ डीएनए निकल करके आएगा ह्यूमन सेल्स का, वो क्या होगा, 2.2 मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियस का साइज हमारा कितना है, 10⁻⁶ ठीक है, तो अब इसमें आप हमें ये बताइए, इन दोनों में से किसकी डिस्टेंस बड़ी है? डीएनए हमारा बड़ा है और न्यूक्लियस हमारा छोटा है। अब डीएनए का लेंथ कितना है, 2.2 मीटर है, और न्यूक्लियस की साइज कितनी दे रखी है, 10⁻⁻⁶। यानी डीएनए हमारा कितना है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा, और न्यूक्लियस हमारा बिल्कुल एकदम इतना छोटा सा है। तो अब इतने छोटे से न्यूक्लियस में हम इतना बड़ा डीएनए कैसे रखेंगे? नहीं आ पाएगा ना, उसके अंदर फिट ही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए की साइज काफी बड़ी है कंपेरिजन टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हमें पैक्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। उसको क्या करेंगे, रैप्ड करेंगे, रैप्ड करके उस न्यूक्लियस के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, तब हमारा उस न्यूक्लियस, उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर हमारा इतना बड़ा डीएनए आ पाएगा। जैसे एक मान लो ये सेल है, ठीक है, ये हमारा एक सेल, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज क्या दे रखी है, 10⁻⁶, और उसमें 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए हमें रखना है। तो क्या करेंगे, उसको रैप्ड करके, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में उसको क्या करेंगे, रैप्ड करके इसके अंदर फिट करेंगे, तब हमारा डीएनए आ पाएगा। ऐसे ओपन फॉर्म में हमारा डीएनए नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2.2 मीटर काफी लेंथ होती है, बड़ी है, इसलिए हमारा इस छोटे से न्यूक्लियस में हमारा नहीं आ पाएगा। ठीक है, वह लिखा है, सो डीएनए नीड टू बी कंडेंस सो दैट इट गेट फिट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर इस छोटे से न्यूक्लियस में हमें 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को पहले रैप्ड करना होगा, तब इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल्स में हमारी पैकेजिंग कैसे होती है ये पढ़ते हैं। हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? हमारा जो ह्यूमन सेल का बेस पेयर होता है उससे छोटा होता है। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। उसको क्या करेंगे, जो दो नाइट्रोजनस बेस की डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ डीएनए ई कोलाई का निकल के आ जाएगा 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम इस डीएनए को कैसे पैक्ड करेंगे प्रोकैरियोट सेल में? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है क्या, न्यूक्लियस तो होता है नहीं, एब्सेंट होता है, तो इसका जो डीएनए, ये बैक्टीरिया का जो डीएनए वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो भी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होता, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें एक बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसकी हेल्प से, उस बेसिक प्रोटीन का नाम क्या है, पॉलीहेमिन। उस बेसिक प्रोटीन की हेल्प से जो है हमारा जो डीएनए होता है क्या होता है, कंडेंस्ड एक लूप बना लेता है। ठीक है, लार्ज लूप बना लेता है, उस लार्ज लूप को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या एनसीईआरटी ने लिखा उसे जीनोफोर। ठीक है, वही लिखा है हमारा कि इन बैक्टीरिया डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, इट इज नॉट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, इट इज कंडेंस्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन, और उस बेसिक प्रोटीन का नाम हमारा क्या है, पॉलीएमिन्स, जो हमारा क्या बनाता है, एक लार्ज लूप बनाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप, और इस लार्ज लूप को ही हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड, या एनसीईआरटी में लिखा है जीनोफोर। ठीक है, डीएनए फॉर्म लार्ज लूप, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। डीएनए पे हमारा चार्ज कैसा होता है, डीएनए पे चार्ज हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो बेसिक प्रोटीन हमारी पॉलीएमिन्स है, उस पे हमारा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
ये दोनों आपस में मिल करके एक सर्कुलर लूप का फॉर्म करते हैं, इसीलिए हमारा जो प्रोकैरियोट सेल का डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और सर्कुलर डीएनए से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोक्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि हमारा जो न्यूक्लियोइड्स है ये ओनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट सेल्स में हमारा न्यूक्लियोइड्स अब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट ओनली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, समझ आ गया कि हमें पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो डीएनए की लेंथ थी कितनी थी, काफी बड़ी थी कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, इसलिए हमें डीएनए को क्या करना पड़ा, रैप्ड करके न्यूक्लियस के अंदर रखना पड़ा। ठीक है, इसलिए हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं किसी हायर लेवल पे क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किसी हायर लेवल पे हमें क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए हमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हमारा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है क्या, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड इन नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये नॉन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या है, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा हमारा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, यूक्रोमेटिन प्रोटीन और हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन। ठीक है, ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है क्या, इससे पहले हम ये जानते हैं डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड एसिड। ठीक है, ओपन रहता है, ये जैसे जैसे रैप्ड होता जाएगा, ये जो है जैसे जैसे रैप्ड होगी, ठीक है, उसकी कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंसेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे डीएनए को हम रैप्ड करेंगे ये बिल्कुल कंडेंस्ड होता चला जाएगा। तो जब ये ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है तो हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डीएनए, ये थोड़े से कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जब हमारा ये ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जब ये मोस्ट कंडेंस्ड, जब बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाता है तो इसको क्या, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये क्रोमोसोम का। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा ये है क्या, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ये हमारा है क्या। तो यूक्रोमेटिन क्या है, एक हिस्टोन की, इसमें जो हिस्टोन का अमाउंट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन में इस हिस्टोन का जो अमाउंट होता है वो हाई अमाउंट होता है। जाहिर सी बात है, इस हिस्टोन का अमाउंट जो है ज्यादा है तो इसकी पैकेजिंग कैसी होगी, हिस्टोन का अमाउंट जो है कम है तो हमारा नॉर्मल है तो हमारी पैकेजिंग कैसी होगी, नॉर्मल पैकेजिंग होगी। अगर हिस्टोन का अमाउंट ज्यादा है तो उसकी पैकेजिंग क्या होगी, हाई पैकेजिंग होगी। ठीक है, तो डीएनए को स्टेन करने के लिए एक डाई का नाम है क्या, फ्लोरेसेंट डाई, फ्लोरेसेंट डाई, फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए को स्टेन करता है, स्टेन करके क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन हमारा क्या, लेस कंडेंस्ड फॉर्म है, लेस कंडेंस्ड। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है। जब हम डीएनए को स्टेन करेंगे इस डाई से, फ्यूजन डाई से जब हम डीएनए को स्टेन करते हैं तो ये हमें क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। तो यूक्रोमेटिन हमारा लाइट कलर देता है। ठीक है, लाइट कलर का स्टेन देगी। और जो हेट्रोक्रोमेटिन
वो है, उसको फ्यूजन डाई से किसी सेल्स पे क्या करेंगे, अब ये डाई फ्यूजन डाई से हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे किसी सेल्स को, तो क्या करेगा, हमें कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, हाई स्टेन, डार्क स्टेन देता है। ठीक है, डार्क स्टेन। अब हम रिकॉल करते हैं क्लास 11th में जो चैप्टर था सेल साइकिल, ठीक है, सेल डिवीजन, उसमें हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, 4 फेज होते थे। ठीक है, ये हमारा क्या सेल साइकिल, 4 फेजेस होते थे, G1 S G2 और M फेज। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं M फेज में। M फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम हमारा मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो भी M फेज के किस फेज में, मेटा फेज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं G1 S G2 फेज में। G1 S और G2 फेज में हमारा जो डीएनए होता है किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसे जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ओपन हो सकता है, डीकंडेंस्ड फॉर्म में ओपन होता है, फिर बंद हो जाता है। जब उसको नीड होगी ओपन होने की तो क्या करेगा, डीकंडेंस हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा। जैसे हम रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन एस फेज में, ठीक है, होता है, और ट्रांसक्रिप्शन होता है किस फेज में, G1 फेज में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन डीएनए इज नीड टू बी ओपन, हमें कब जरूरत पड़ेगी डीएनए को ओपन करने की, तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में हमें डीएनए को ओपन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए व्हेन डीएनए इज मोस्ट कंडेंस्ड, डीएनए हमारा कब मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, तो किस फेज में होगा, मेटा फेज के, एम फेज के मेटा फेज में। ठीक है, एम फेज के मेटा फेज में हमारा क्रोमोसोम क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड होगा। ठीक है, चाहे तो लिख दो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, और ये कब होगा, मेटाफेज इन माइटोसिस। ठीक है, हमारा डीएनए मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। अब हमारा है पैकेजिंग ऑफ यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेचर ने कुछ खास तरह की प्रोटीन बनाई है। ठीक है, कुछ खास तरह की बेसिक प्रोटीन बनाई है जिसका नाम है क्या, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कई तरह की होती है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में 3 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन का जिक्र किया है, हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ यूकेरियोट्स के लिए जो हमारे हिस्टोन है क्या, हमारा हिस्टोन एक तरह की प्रोटीन है, एक तरह की अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने 3 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन की बात की है, हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। जो हमारा लाइसिन और अर्जिनिन का अमाउंट होता है वो हमारा मोर होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है पैकेजिंग ऑफ यूकेरियोट्स के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी ने हमें इस तरीके का डायग्राम दिखाया हुआ है अपनी बुक में। ठीक है, ये हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये हमारा क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसमें जो हमारी प्रोटीन होती है कौन कौन सी होती है, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, ये सारे हमारे 2 टाइम्स होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ऑक्टामर बोलते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा हिस्टोन हमारे कितने हुए, 2 टाइम यानी 8। ठीक है, और 4 टाइम। ठीक है, डीएनए की हमारी लेंथ कितनी होती है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए की हमारी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर। ठीक है, अब इस डीएनए को 2.2 मीटर यानी हमारा कितना हो, 2.2 मीटर डीएनए यानी 20 हेलिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या, 20 हेलिक्स, 200 बेस पेयर। ठीक है, 200 बेस पेयर एंड 20 हेलिक्स, हमारा जो डीएनए वो क्या होगा,
काफी बड़ा है, मतलब जितना बड़ा ये बोर्ड है 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ होती है, मानी जितना बड़ा बोर्ड है उतना बड़ा हमारा क्या है डीएनए। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर पे कैसे रैप्ड होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा सर्कुलर फॉर्म में ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही हम उसको रैप्ड करके छोड़ दे तो वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे रस्सी होती है उसको क्या करते हैं, गूंथते हैं, गूंथ करके अगर उस पर कोई भी गांठ ना लगाए तो क्या होगा, वो फिर से अपना खुल जाएगी। उसी तरह हमारे डीएनए है, ठीक है, अगर हम उसको बाइंड ना करें तो हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ये जो हमारी ये लगा हुआ है, ये एक तरह की और प्रोटीन होती है, ठीक है, H1, ये हमारी क्या करती है, डीएनए को बाइंड करने का काम करती है, ठीक है, सीलिंग ऑफ डीएनए। H1 ये क्या काम करती है, सीलिंग ऑफ डीएनए ऑन ऑक्टामर, ठीक है। H1 क्या हमारा, ये ऑक्टामर पे हमारी बाइंडिंग साइट, ये क्या करता है, ऑक्टामर को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कोर न्यूक्लियोसोम, कोर न्यूक्लियोसोम, ठीक है, कोर न्यूक्लियोसोम, ठीक है। कोर न्यूक्लियोसोम और H1 प्रोटीन, इन दोनों को मिलाकर के हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स अगर हमारे 6 है, कितने, 6, इस तरीके से देखो 4 5 6, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। यही हमारा फॉर्मेशन करते हैं किसका, सोलेनोसोम का, सोलेनोसोम, ठीक है, समझ आया। वही लिखा है कि पैकेजिंग इन यूकैरियोट अकर विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन हमारा क्या है, एक तरह के अमीनो एसिड है, 3 टाइप के अमीनो एसिड बताया गया एनसीईआरटी में, हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है प्रोकैरियोट्स ऑफ यूकैरियोट्स की पैकेजिंग के लिए। टाइप ऑफ हिस्टोन की बात करें तो 5 टाइप दिखा है, लेकिन जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है वो 4 ही यूज होते हैं, ठीक है। 4 टाइप होते हैं, वो 2 टाइम्स होते हैं, इसलिए वो 8 हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया, ऑक्टामर बोला जाता है, ठीक है। और जो H1 प्रोटीन है हमारी, वो क्या है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, वो क्या करता है, इस ऑक्टामर को बाइंड करके रखता है ताकि ये ओपन ना हो जाए। H1 हमारा क्या है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। और चार्ज पे, हिस्टोन पे हमारा चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और डीएनए पे हमारा चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसलिए वो एक दूसरे से इजिली क्या होते हैं, रैप्ड हो जाते हैं। वही लिखा है, ड्यू टू विच निगेटिव चार्ज डीएनए कैन बी रैप्ड ओवर इट, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि 200 बेस पेयर डीएनए रैप्ड, 200 डीएनए रैप्ड ओवर ऑक्टामर, तो हमारी लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू नैनोमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे कितने हैं, 200 है, इसको भी बेस पेयर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस का 9 बेस पेयर, तो ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 बेस पेयर। अगर हम नैनोमीटर में देखें तो कितना होगा लेंथ हमारी, 64 नैनोमीटर। ओके, समझ आया, थैंक यू।